आज पूरे राजस्थान में छात्र संघ चुनाव के नॉमिनेशन का दिन है। उसी क्रम में राजसमंद में भी आज तमाम नॉमिनेशन होने हैं। और राजसमंद जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो यहाँ के चाहे नॉमिनेशन हो, चाहे किसी भी प्रकार के कोई भी शुभ कार्य हो, उनकी शुरुआत प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर के इस प्रांगण से होती है। तो आज ये तमाम जो आप छात्र समूह देख पा रहे हैं, ये सभी लोग एबीवीपी की तरफ से आए हैं। अपने प्रत्याशी के नामांकन की जो एक रैली की प्रारंभ यहाँ से करने वाले हैं। कोशिश करेंगे यहाँ कुछ चेहरों से हम बात करें, कुछ लोगों से हम जुड़े। अब जो स्क्रीन पर चेहरे दिखाई दे रहे हैं, युवा चेहरे हैं और असीम संभावनाओं से भरे हुए चेहरे हैं। अगर मैं इस तरफ देखूं तो सेठ रंगलाल कॉलेज के 2 पूर्व अध्यक्ष दिखाई देंगे। अगर हम थोड़ा सा कैमरा घुमाकर इस तरफ आए तो जो हमारे राजसमंद का गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ की अध्यक्ष आपको दिखाई देगी। सबसे पहले आपसे जानेंगे, क्योंकि आप तो अपनी बाजी खेल कर निकल भी गए, अब वापस एक बार 3 साल के अंतराल के बाद बाजी इस बार लग रहा है कि बड़ा ही अच्छा चुनावी मुकाबला होने वाला है। तो क्या एबीवीपी जो एक गत बार किसी कारणवश आपका अध्यक्ष कैंडिडेट लड़ ही नहीं पाया, इस बार लड़ रहा है, तो लड़ाई जीत तक पहुंचेगी? 100%, क्योंकि एबीवीपी ऐसा संगठन है जो साल भर एक्टिव रहता है। वो केवल चुनाव के लिए कॉलेज कैंपस में काम नहीं करता है, वो राष्ट्र निर्माण, युवाओं को आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका है। तो इस बार मेरा अनुमान है कि सबसे ज़्यादा वोटों से एबीवीपी इस बार निकलेगी, सबसे ज़्यादा वोटों से निकलेगी। और ये जब हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठनों से बात करते हैं तो एक शब्द बार बार आता है, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रवाद। आशीष पालीवाल हमारे साथ है। हम कॉलेज के चुनाव में भी राष्ट्रवाद और ये मुद्दे काम करते हैं क्या? राष्ट्रवाद का मुद्दा ही कॉलेज में काम करता है। विकास का कार्य उसकी प्रथम सीढ़ी होती है, तो वो सीखता है। और राष्ट्रवाद, देशवाद और व्यक्तित्व निर्माण विद्यार्थी परिषद करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपना चुनाव के साथ साथ अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए विद्यार्थी परिषद से जुड़ता है। विद्यार्थी परिषद जुड़ते हैं। अब आपसे जानेंगे, संभवतः आपके वहाँ एक ही चुनाव हुआ है अभी तक और आप एबीवीपी से जीत कर आई हैं, तो आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि इस बार आप उसी जीत को आगे पहुँचाती है या मामला बड़ी कड़ी टक्कर में फंसता है? कैसा क्या रहने वाला है? विद्यार्थी परिषद ने 365 दिन काम करती है। जैसे इलेक्शन 2019 में हुए थे पहले, और 2 साल बाद वापस इलेक्शन हो रहे हैं। तो 2019 में इलेक्शन हुए, तब से मैं विद्यार्थी परिषद और मैं भी उस कॉलेज में अभी तक सक्रिय हूँ। भले हमारे कॉलेज में मेरा हो गया है वहाँ से, लेकिन अभी तक मैं विद्यार्थी परिषद में सक्रिय हूँ। और इस बार भी जैसे विद्यार्थी परिषद 365 दिन काम करता है, उसी प्रकार हर दिन छोटी से छोटी समस्याओं को लेकर बहनों के बीच में विद्यार्थी परिषद रहा है। तो इस बार भी विद्यार्थी परिषद जीतेगा। कोरोना का जो काल आया था, कोरोना का समय हालांकि सबके लिए तो मुश्किल था, पर मेरा ये आकलन कहता है कि जो उस वक्त अध्यक्ष बन गए उनके लिए बहुत बढ़िया था कि 3 साल अध्यक्ष रह गए हो। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि अभी तो ये कोरोना काल के बाद चुनाव हो रहे हैं, मैं तो अध्यक्ष 3 साल से रही थी, 1-2 साल और चल जाता तो बढ़िया था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। जैसे हर बार जैसे इलेक्शन का होता है, हर साल चुनाव होते हैं। इस बार कोरोना की वजह से नहीं हो पाए थे, तो हम बहनों से ग्रुप बना के उनके वीडियो कॉल के माध्यम से उन सबसे हमने बात करी थी। उनकी जो भी समस्याएं थी हमने उनके समाधान किया था। आपसे जानना चाहूँगा, आपको मैं जब से देख रहा हूँ काफ़ी सक्रिय आप मेरे को यहाँ गर्ल्स के बीच में लग रही है, एक तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है। तो ये तालमेल चुनाव के परिणामों तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? ये 101% पहुंचेगा चुनाव के परिणामों तक। रिजल्ट 101% अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पक्ष में ही रहेगा, क्योंकि मैं खुद विद्यार्थी परिषद से कई सालों से जुड़ी हुई हूँ। भले मैंने चुनाव ना लड़ा हो, पर विद्यार्थी परिषद मेरे को एक सेल्फ, मतलब जैसे कहते हैं कि डेवलप होता है, एक व्यक्तित्व निखरता है आदमी, वैसे ही मेरा भी बहुत व्यक्तित्व निखरा और मैं भी विद्यार्थी परिषद के लिए हमेशा काम करना चाहती हूँ। तमाम लग रहे हैं, हर्षित जी हमारे साथ है, आप तो खुद दावेदार थे मगर आप देवेश के साथ जुटे हुए हैं, क्या लगता है ये मिलजुल कर जो मेहनत कर रहे हैं रंग लाएगी मेहनत? जरूर रंग लाएगी। हर बार विद्यार्थी परिषद का परचम हर बार ले रहता है, पूरे सेठ रंगलाल कोटर और पूरे राजसमंद जिले में ले रहा था, और इस बार भी हम सब साथ मिलके ले रहेंगे। भारत माता की जय, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे लग रहे हैं। ये जो विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, बरसात है, हालांकि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बरसात कहीं खलल डाल रही है, मगर ऐसा नहीं लगता है कि यार बरसात आ जाएगी, पर 26 तारीख के बाद परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे, ऐसा किस किस को विश्वास है?
एबीवीपी के नामांकन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रभु श्री द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद अब पूरा का पूरा पैनल जो राजसमंद जिला मुख्यालय के सेठ रंगलाल कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज दोनों के पैनल अब तैयार है अपने फॉर्म जमा करवाने के लिए। एक बड़ी रैली यहाँ तैयारियों में चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि कैंडिडेट से बात कर सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्षिता उदिच्य। लक्षिता जी गर्ल्स कॉलेज से अध्यक्ष के लिए एबीवीपी की दावेदार है। गर्ल्स कॉलेज का ये दूसरा चुनाव है। पहला चुनाव एबीवीपी के पक्ष में रहा, मगर उसको अब 2019 से 2022 तक आते थे 3 वर्ष हो चुके हैं। कोविड काल में 2 साल चुनाव नहीं हुए। अब आपको क्या लगता है कि इस बार एबीवीपी पुनः वही इतिहास दोहराएगी या इस बार मुकाबला कहीं कड़ा दिखाई दे रहा है आपको? इस बार भी मुझे लगता है कि एबीवीपी ही जीतेगी, क्योंकि मतलब मैं 3rd ईयर में पढ़ रही हूँ, तो 2 साल से मैं एबीवीपी को देखा है, उन्हें जाना है, तो इस बार भी एबीवीपी का परमंच लहराएगा। एबीवीपी को अपनी जीत को लेकर बड़ी आश्वस्त लग रही है। आप क्या लगता है पूरा पैनल एबीवीपी का चुन के आएगा? हाँ जरूर। अब देवेश से जुड़ते हैं। देवेश, हालांकि मैं जब भी लोगों से बात करता हूं तो पीछे जी लगाता हूं, मगर देवेश के पीछे जी इसलिए नहीं लगाता हूं क्योंकि मेरे वॉलीबॉल का साथी है और बड़ा ही पुराना मेरा छोटे भाई की तरह है। तो लगा लेते हैं, आज जी लगा लेते हैं। और जी वाली जी जीत में बदलेगी कि नहीं बदलेगी? जी बिल्कुल, जी वाली जीत में जीत बदलेगी। पूरा परचम ले रहेगा। विद्यार्थी परिषद का 4 सीटें 500 प्लस ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। 500 प्लस का आप दावा कर रहे हैं। और जब मैंने चुनाव इस बार कवर किए हैं लगभग सभी जगह मैंने ये 500 प्लस का एक पैमाना जो हम पहली बार मिले थे तब आपने बताया था वो लेके चला हूँ। मगर ऐसा नहीं लगता कि 2019 के बाद 3 वर्ष चुनाव नहीं हुए। इस बार जो वोट कर रहे हैं उसमें से चाहे वो फाइनल ईयर का है, सेकेंड ईयर का है, काफ़ी वोटर ऐसे हैं जो पहली बार वोट करेंगे। तो ऐसे में इतना आसान रहने वाला है? कोरोना काल में भी हम महाविद्यालय में उपस्थित थे। फर्स्ट ईयर जो उस समय भी आए थे उनके भी फॉर्म हमने जमा करवाए, सभी ने, तो हमने कार्य किया। इनसे ही खाली बरसाती मेंढक है, जब बरसात आती है तो वो आ जाती, मेंढक जैसे उछलते वैसे आ जाती है। तो अपनी जीत के दावों को लेकर बड़ी आश्वस्त लग रहे हैं एबीवीपी। अब देखते हैं कि ये चुनाव आखिर 27 तारीख को क्या परिणाम लेकर आता है।